हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। हमें उम्मीद ही नहीं पूरा विश्वास है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत अच्छे से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर लेंगे। आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं सीडीपी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़। इस सीरीज़ में हम सीडीपी के 1100 से अधिक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा करेंगे। अगर आप इन क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेते हो तो यकीन मानिए सीडीपी के पोर्शन में आप 100% स्कोर कर आओगे, ये हमारी गारंटी है। ये सभी क्वेश्चन एक ही वीडियो में कराने पॉसिबल नहीं थे, इसीलिए हम इसके पार्ट बाय पार्ट डिस्कस करेंगे और प्रत्येक पार्ट में हम 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये इसका पार्ट फर्स्ट है जिसमें हम आपके लिए लेकर आए हैं सीडीपी के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए देर न करते शुरू करते हैं आज की क्लास। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंच जाए। तो चलिए देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है, वह है। ठीक, कौन से स्तर में आएगा आपको ये बताना है। कोई बच्चा है, उसकी बुद्धि लब्धि जो है 90 से 110 के मध्य है। वो बच्चा सामान्य बुद्धि में आएगा, प्रखर बुद्धि में आएगा, उत्कृष्ट बुद्धि में आएगा या प्रतिभाशाली में आएगा। ठीक, तो देखो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका 90 से 110 के मध्य जो बुद्धि स्थिर है उसका, तो वो आएगा आपका सामान्य बुद्धि में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, सामान्य बुद्धि। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला है, बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चे के लिए लागू है। ठीक, जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है वो कितने वर्ष तक के बच्चों के लिए लागू है, ये आपको बताना है। 6 से 14 वर्ष, 7 से 13 वर्ष, 5 से 11 या 6 से 12। तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 6 से 14 वर्ष, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है वो 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए लागू है। ठीक, चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला है, एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है। ठीक, बच्चे के वृद्धि और विकास के अध्ययन की कौन सी विधि अच्छी होगी। मनोविश्लेषण विधि, तुलनात्मक विधि, विकासीय विधि या सांख्यिकी विधि। तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी वाला। ठीक, विकासीय विधि। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला है, गार्डनर ने 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया, इनमें से कौन सा नहीं है। ठीक, तो देखो एक क्वेश्चन तो आपका यहीं से बन जाता है कि गार्डनर ने बुद्धि अधिमान कितने दिए थे, वो आपकी संख्या थी 7। ठीक, अब इनमें से आपको 4 ऑप्शन दिए, इनमें से आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा इसका अधिमान नहीं है। पहला है स्थान संबंधी बुद्धि, दूसरा है भावात्मक बुद्धि, तीसरा है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि या चौथा भाषात्मक बुद्धि। तो देखो ये स्थान संबंधी भी था इनका, अंतर्वैयक्तिक भी था, भाषात्मक भी था, भावात्मक बुद्धि इनका अधिमान नहीं था। ठीक, ऑप्शन बी वाला इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको यह हमारा प्रयास अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लें आगे आने वाली वीडियो को देखने के लिए, और कंटेंट अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर करना। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला है, यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष है, ठीक, तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है, तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि क्या होगी। ठीक, क्या निकालना है आपको, बुद्धि लब्धि। ठीक, तो देखो बुद्धि लब्धि के जो लिए फार्मूला है वो क्या है भाई, मानसिक आयु कितनी दे रखी है 5 और बटे होता है वास्तविक आयु और गुणा हो जाता है 100। ठीक, यही तो होता है, ये इसका फार्मूला है बुद्धि लब्धि निकालने का। ठीक, तो 4 से इसे डिवाइड करोगे कितनी बार, 25 बार, तो 25 पंजे 125। इसका मतलब ऑप्शन ए वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। उस बच्चे की बुद्धि लब्धि क्या होगी, 125 होगी। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला है, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, ये किसने कहा है। ठीक, क्या क्वेश्चन है कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, ये कथन किसका है, बी.एन. झा, स्किनर, डेविस या वुडवर्थ। तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ठीक, ये कथन किसने दिया था, ये दिया था आपके स्किनर ने। ठीक, और स्किनर ने अपने जो प्रयोग किए थे किस पे किए थे, ये आपको पता होगा। इन्होंने अपने प्रयोगों में चूहे पर सबसे ज़्यादा प्रयोग किए थे। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला है, हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं। जो हिंदी के अक्षर होते हैं उन्हें बालक जो हैं किस उम्र में पहचानने लगते हैं, वो आपको बताना है। 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या 6 वर्ष।
तो बात करें हिंदी अक्षरों को पहचानने की, तो जो बच्चे हैं वो 5 साल की उम्र में यानी 5 वर्ष में हिंदी के अक्षरों को पहचानने लग जाते हैं। ठीक, तो इसका ऑप्शन सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे अगले प्रश्न को। अगला है एलेक्सिया है क्या है। ठीक, ये पठन विकार है। ठीक, इससे संबंधित वीडियो हमने बना दी है, अगर आप चाहें तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं। ठीक, चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो एलेक्सिया क्या है ये आपको बताना है। पढ़ने की अक्षमता, लिखने की अक्षमता, सीखने की अक्षमता या सुनने की अक्षमता। तो देखो बात करें एलेक्सिया की, तो एलेक्सिया होती है संबंधित किससे, पढ़ने की अक्षमता से। जो बच्चा एलेक्सिया से ग्रसित होता है उसे पढ़ने में कठिनाई आती है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे अगले प्रश्न को। अगला है पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु अवधि तक मानी जाती है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं सभी। ठीक, अगला है पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु अवधि तक मानी जाती है। इस वीडियो में हमने जो क्वेश्चन लिए हैं, इस सीरीज में जो क्वेश्चन लिए हैं, वो सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन सभी क्वेश्चनों पर अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो तो यकीन मानिए आप एग्जाम में 100% स्कोर करके आओगे CDB के पोर्शन में। ठीक, अगर आपको ये क्लास अच्छी लगती है तो आप बता देना, हम हिंदी और EBS यानी सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज आपके लिए चला देंगे। तो चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन के आंसर की। क्या पूछा है इसमें, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की आयु अवधि। ठीक, क्या है, 0 से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष या 11 से 15 वर्ष। तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी वाला। बात करेंगे औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की, तो ये जो ग्रुप होता है ये होता है 11 से 15 वर्ष का एज ग्रुप। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे अगले प्रश्न को। अगला है गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। कितने दिन लगते हैं, 150, 280, 390 या 460। तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी वाला। गर्भ में बालक को विकसित होने में 280 दिन का समय लगता है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला है किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया था। ठीक, कौन से मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने अपने पुत्र पर ही अपना प्रयोग किया था। कौन से थे, पेस्टोलॉजी, वाटसन, स्टैनली हॉल या जेम्स सल्ली। तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए वाला, पेस्टोलॉजी। पेस्टोलॉजी जो थे इन्होंने अपने बच्चे पर ही प्रयोग किए थे। ठीक, चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला है बालक का विकास होता है कैसे होता है, सिर से पैर की ओर, पैर से सिर की ओर, दोनों ओर से या इनमें से कोई नहीं। तो बात करें हम विकास की, तो देखो बच्चे का जो विकास होता है वो होता है, इसका जो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सिर से पैर की ओर। ठीक, विकास की जो अवधारणा है वो सिर से पैर की ओर चलती है। चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला है विकास के संबंध में गलत कथन है। अब देखो ध्यान से पढ़ना, आपको बताना क्या है, इसमें गलत कथन बताना है किसके संबंध में, विकास के संबंध में। क्या है, देखो ऑप्शन ए विशिष्ट सामान्य की ओर विकास चलता है, सार्वभौमिक प्रक्रिया है, दिशा सिर से पैर की ओर या वर्तुलाकार गति। तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ये कथन विकास के बारे में गलत है। विकास जो है सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है, विशिष्ट से सामान्य की ओर नहीं चलता है। ठीक, बाकी ये तीनों बातें सही हैं। चलिए देखेंगे अगले प्रश्न को। अगला है गर्भधान काल की अवस्था नहीं है। कौन सी अवस्था नहीं है जो गर्भधान काल की है, शैशवावस्था, डिंब, बीजकरण या भ्रूणावस्था। तो देखो ये तीनों अवस्था गर्भधान काल की हैं, लेकिन आपकी शैशवावस्था गर्भधान काल की नहीं है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, ये अवस्था होती है जन्म के तुरंत बाद वाली। चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला है मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है। क्या कहलाती है, मन तथा शरीर का विकास, शरीर तथा हड्डियों का विकास, शरीर तथा हृदय का विकास, आत्मा तथा मांसपेशियों का विकास। तो देखो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन इसका ए वाला सबसे अच्छा आंसर हो जाएगा। क्या, मन तथा शरीर का विकास। क्या है, मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है।
ठीक, तो मन तथा शरीर का जो विकास, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला है, गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है किसका? पैर, सिर, धड़ या सभी का? तो बात करें देखो गर्भ में, तो गर्भ में सबसे पहले निर्माण जो होता है वो होता है सिर का। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सिर। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला है, जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? ठीक, तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आप सभी को पता होगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी वाला। ठीक, जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? वो होती हैं 270। ठीक, और एक वयस्क मनुष्य में कितनी होती हैं? 206। ठीक, ये आप सभी को पता होगा। चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला है, बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है किस एज ग्रुप में? 6 माह के बाद, 8 माह में, 9 माह में या 3 माह में? तो बात करें देखो इसके आंसर की, तो इसका हो जाएगा आंसर, राइट आंसर 3 माह। बच्चा जो है अपनी माँ को पहचानने लगता है 3 माह की उम्र में। ठीक, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला है, बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार होता है कितना होता है? 300 ग्राम, 350 ग्राम, 400 ग्राम या 450 ग्राम? तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ठीक, कितना होता है? ये होता है 350 ग्राम। अब अगले क्वेश्चन को। अगला है, कल्पना जगत में विचरण होता है कौन सी अवस्था में? शैशवावस्था में, किशोरावस्था में, बाल्यावस्था में या शैशवावस्था व किशोरावस्था में? ठीक, तो देखो कल्पना जगत में जो विचरण होता है वो कौन सी अवस्था में होता है? वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी वाला, बिल्कुल राइट आंसर। शैशवावस्था व किशोरावस्था दोनों में कल्पना जगत में विचरण होता है। ठीक, बच्चा कल्पना बहुत ज़्यादा करता है। चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला है, बालक मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है कौन सी एज में? 5 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष या 4 वर्ष? तो देखो बालक जो है बच्चों उसकी रंगों की पहचान कर लेता है कौन सी एज में? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, 5 वर्ष। ठीक, और इसी एज ग्रुप में आज बच्चा जो है। अगला है, बालक मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है 5 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष या 4 वर्ष? तो देखो बालक जो है रंगों की पहचान कर लेता है 5 वर्ष की एज ग्रुप में। ठीक, और इसी एज में बच्चों को हिंदी अक्षरों का ज्ञान हो जाता है, यानी पहचान उसकी कर लेता है। चलिए देखेंगे अगले प्रश्न को। अगला है, छोटे छोटे वाक्यों को बोलना तथा 3 पहियों की साइकिल चलाना ये कार्य किस अवस्था में होता है? कौन सी अवस्था में होता है ये कार्य? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था? तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ये सभी कार्य किस अवस्था में होते हैं? शैशवावस्था में। ठीक, जब बच्चे छोटे होते हैं तो ऐसे काम करते हैं। ठीक, बोलना सीखते हैं, छोटी छोटी गाड़ी होती हैं उन्हें चलाना सीखते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखेंगे अगले प्रश्न को। अगला है, निम्न में से किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ होता है? प्रकाश की ओर, माँ की ओर, ध्वनि की ओर या भोजन की ओर? तो देखो बच्चा जो सबसे ज़्यादा आकर्षित होना प्रारंभ होता है किसकी ओर? प्रकाश की ओर। ठीक, चलिए बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला है, बालक की जिज्ञासा को किया जाना चाहिए? दमन करना चाहिए, शांत, उत्तेजित या सक्रिय? तो देखो बालक बहुत जिज्ञासु होते हैं और उनकी जिज्ञासाओं को हमेशा शांत करना चाहिए। ठीक, ना कि दमन या उत्तेजित। ठीक है, हमेशा उनकी जिज्ञासा को शांत करना चाहिए। ठीक है, उनके मुताबिक आंसर देकर। चलिए बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला है, भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई थी? 1930, 1887, 1879 या 1590? तो जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए वाला। ठीक, 1930 भारत में बाल विकास की शुरुआत जो हुई थी वो हुई थी 1930 में। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला है, किशोर अवस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता है वह निम्न में से कौन सी है? ऐसी कौन सी अवस्था है जिसका सामाजिक विकास पर प्रभाव नहीं पड़ता? क्या वो रुचियाँ हैं, आवश्यकताएँ हैं, असुरक्षा या अभिवृत्ति? तो देखो इनमें से अगर बात की जाए सामाजिक विकास पर प्रभाव ना पड़ने की,
तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी वाला राइट आंसर। ठीक, असुरक्षा, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। असुरक्षा का सामाजिक विकास पर प्रभाव नहीं पड़ता है। चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला है, किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है वह निम्न में से है। कौन सी अवस्था संबंधित है? ऑप्शन ए, परंपराओं को धारण करने की अवस्था। ऑप्शन बी, आधारहीन आत्मचेतन अवस्था। ऑप्शन सी, आधारयुक्त आत्मचेतना अवस्था, या स्वकेंद्रित अवस्था। तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी वाला। ठीक, आधारहीन आत्मचेतना अवस्था। ठीक, जो कि चरित्र निर्माण से संबंधित है। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला है, विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं फिर स्फुटित करता है, ये कथन किसका है? हरलॉक का, जेम्स ड्रेवर का, मैकडूगल का, या मोनरो का? तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ठीक, विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं फिर स्फुटित करता है, ये हरलॉक ने कहा था। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला है, किशोरावस्था एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है, ये कथन किसका है? जॉन एंड सिम्पसन, गैसल, स्टैनली हॉल? तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ये जो कथन है वो है स्टैनली। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 को, और ये क्वेश्चन आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा। क्या है क्वेश्चन? किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है, ये परिभाषा देने वाले कौन हैं? हेडर रिपोर्ट, जीन पियाजे, फ्रेडरिक ट्रेसी, या E.L. फील? तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, जीन पियाजे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें इसके आगे के क्वेश्चन को लेकर आएंगे। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुँच जाएगा और आप वीडियो समय से देख लेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।